पहले रिएक्शन वीडियो को जो लोग टारगेट करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपना रायता अपने घर में रखें, सोशल मीडिया पे गंदगी ना मचाएं, सोशल मीडिया पे अपने घर का तमाशा ना बनाएं। तमाशा बनाओगे तो हम क्या, जितने भी आपकी वीडियोस देखते हैं उन्हें पूरा अधिकार वाईटी ने दिया है कि वो अपनी ओपिनियन रख सकते हैं आपके वीडियो के थ्रू। तो आपको मिर्च लगने से पहले अपने घर का रायता अपने अंदर रखना चाहिए, घर के, है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का। पूरी वीडियोस देखिएगा। फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच में एक नया रिएक्शन लेके। विकास और पिंकी का फाइनली डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स लेने के बाद दोनों हुए फरार। जी हाँ, सोनू की हालत ठीक नहीं, सोनू का कुछ भी पता नहीं। इन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगी, साथ ही साथ उस प्रेगनेंसी की भी बात करूंगी जो सोनू ने पिंकी के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि शादी के पहले ये प्रेग्नेंट थी। उसी बात का तो तीखी मिर्ची लग गया कि मैडम अपने पति को बिठाकर बगल में उस पत्नी के लिए झूठ बुलवाया, उस पत्नी को जलील किया जिसको ये चाह रही थी कि उसको डिवोर्स देकर मुझे अपना लो। इन लोगों की जो लड़ाई चल रही थी ना, खुद विकास फदरौर ने लाइव करके ये बात जो ऑडियंस है उसको बताई है कि ये क्यों डिवोर्स दे रही है। इसका कहना है, मतलब इनका कहना है, मेरे भाषा में नहीं इसका, क्योंकि तू तड़ाका तो इन्हीं को आता है। इनका कहना है कि उसको तलाक दो तुम, तभी मुझे अपनी लाइफ में तुम पा सकते हो, नहीं तो मैं तलाक दूंगी, तुम मेरे लाइफ में चाहिए ही नहीं। जैसे कि इन्होंने भी बोला है कि इस बार तो है ही नहीं। असली मेन मुद्दा मारपीट का यही था। जो ये मारपीट वाली बात हुई थी ना, वो बात तो ये मैडम बता ही नहीं रही है कि इनका पति से मारपीट क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और पीछे ही पड़ी है, सोनू के पीछे ही पड़ी है। उसने पता नहीं क्या बिगाड़ा है इनका। सोशल मीडिया पर तो उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है ना, उसने कुछ इनके लिए आगे से कुछ बोला है या पोक किया है या टारगेट किया है। लेकिन मैडम का आज 1 महीने से नहीं, ये 6 महीने से लगातार उसके पीछे पड़ी हैं, पीछे पड़ी हैं, पीछे पड़ी हैं। न जाने इनका क्या लूट लिया है। जैसे ये पति के घर में है वैसे वो भी पति के घर में है, बराबर का हक दोनों को दिया है एक पति ने। फिर क्यों प्रॉब्लम है उससे। और ये ज्यादा प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, जब से सोनू गई थी अभी हाल फिलहाल में भोपाल, और भी कहीं गई थी जो अवार्ड फंक्शन था उसमें। तब से इनके कलेजे में मिर्च मसाला सब कुछ चल रहा है, जल रहा है। तभी से ये सिलसिला चालू हुआ, क्योंकि इन्हीं के पति ने, इन्हीं की जुबानी, इनके पति की जुबानी ही हम कह रहे हैं कि विकास नहीं बोला है कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही है, क्योंकि इसका कहना है कि तुम सोनू को तलाक दे दो। वो उसको चाहता भी नहीं है, लेकिन उसको फेंकना भी नहीं चाहता। मतलब पहली पत्नी को वो चाहता भी नहीं है, दिल से चाहता है इन्हीं को, मैडम को, लेकिन उसको घर से निकालना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहना है कि एक बेटी है, उसकी लाइफ बर्बाद होगी। तो जब तुम प्यार करते ही नहीं हो, सिर्फ एक ही औलाद से प्यार करते हो, जो जिससे तुमने प्यार किया है, तो फिर उन बच्चों का क्या मोल। तुम रखो ना रखो कोई मायने नहीं बनता है। सोनू की एक लाइव इनके ऊपर भारी पड़ गई आज। मैडम कितने दिनों से ये कितना उसको जलील कर रही थी, कितना जलील कर रही थी, ये मैडम को नहीं दिखा। अपनी गलती कभी नहीं किसी को दिखती है। और जब सोनू ने एक लाइव कर लिया 35-40 मिनट का, उस लाइव से इनको इतना ज़्यादा झटका लगा कि जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो, और इनको असलियत बताने के लिए अपने पति को बिठाना पड़ा हो। सोनू ने एक बात क्या बोल दी, इनको उसको प्रूव करने के लिए भी पति को बिठाना पड़ा, और पति ने भी इनके मुंह पे ही काली पोत दिया। प्रेगनेंसी की सच्चाई, जैसे कि सोनू ने बोला कि ये प्रेग्नेंट थी शादी के पहले, कुंवारेपन में ही प्रेग्नेंट थी, इसीलिए इनको शादी करना पड़ा, और इसीलिए सोनू ने इजाज़त दी। अगर सोनू इजाज़त नहीं दी होती ना मैडम, तो आज आप उसके सर पर बैठकर तांडव नहीं की होती, क्योंकि अगर सोनू चाहती तो आप नहीं आ सकती थी।
उसका एहसान मानने के बजाय उसको रात दिन आप उसकी लाइफ से आउट कर रही हैं और ये एहसान उसके ऊपर थोप रही हैं कि आज मैं चाहूं तो पति से डिवोर्स करवा सकती हूं। तो चाह लो ना, यही तो चाह रही हो और यही तुम्हारा चाहना नहीं हो रहा है। आपका पति आपको आपका कहना नहीं मान रहा है, क्योंकि ये सच्चाई तो आपके पति ने ही बता दी कि आप यही चाह रहे हो कि उसको आप डिवोर्स दो। भले ही बच्चों की जिम्मेदारी ले लो, लेकिन उसको अपनी लाइफ से डिवोर्स दो। तो इन्होंने बिठाकर ये पूछवाया कि लोगों से कहा जा रहा है कि शादी के पहले से मैं बच्चा लेकर आई थी, जिस पे विकास का कहना था कि कुंवारेपन से मेरा अफेयर था। इस बात को विकास ने नहीं झुठलाया कि ये कुंवारेपन से प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। आप लोग गौर फरमाइएगा उस लाइव में। और लाइव भी मैडम बखूबी सजा कर रखी हैं। जिस लाइव में ये फिर सिर्फ और सिर्फ झूठी बनी है, उसमें इन्हीं की ऑडियंस ने झूठ 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 बोला है। बड़ी बड़ी आंखें करके, तेज आवाज में गला फाड़ फाड़ के कोई सच्चा साबित नहीं हो सकता। सच्चाई खुद ब खुद सामने आती है, जो कि सोनू की दिख रही है सच्चाई, है ना। इनके पति ने बोला कि कुंवारे से ही अफेयर था, और जब इनकी दीदी का जो शादी हुआ, उस शादी में दीदी के गोद में बच्चा था। इस बात में जमीन आसमान का फर्क है कि शादी के पहले मतलब ये कुंवारे से प्रेग्नेंट थी, और जिसके वजह से इनको सोनू ने अपनी लाइफ में एंट्री दिया, जिसके वजह से सोनू को मजबूरी में इनको अपने सर पे बिठाना पड़ा, जो आज तांडव कर रही हैं। और शादी करने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ, कहाँ वो कह रही है कि वो बच्चा शादी के पहले का है? शादी के बाद ही पैदा हुआ। उसकी बातें आधी अधूरी, कहते हैं कौआ कान लेके गया और कौआ के आगे भागते रहो, कान अपना मत देखना। उसने बोल क्या दिया, उसकी बातें जहर लग गई। और आपके पति ने भी तो ये सच्चाई साबित नहीं की कि आप शादी के पहले प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। पति ने एक बार भी बोला कि नहीं प्रेग्नेंट थी, शादी के पहले नहीं प्रेग्नेंट थी, बोला ये चीज? कोई भी यहाँ पर प्रूफ कर दो कि इनके पति ने जिस लाइव में ये प्रूफ दिलवा रही थी पति से प्रेगनेंसी का, उस पति ने ये भी नहीं बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी शादी के पहले। लेकिन ये बोला कि दीदी की शादी में लॉ उनके हाथ में था, यानी कि उस बच्चे के वजह से इनको शादी करनी पड़ी। और जो सोनू कह रही है वो सही है। किसी एंगल से आप चाहेंगी ना, सोनू को गलत और झूठ साबित करना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पति खुद आपको गलत साबित कर रहा है। लाइव में पॉइंट टू पॉइंट लोगों ने बात पकड़ी। आपकी बातों को लोग पकड़कर क्यों झूठ बना रहे थे? क्योंकि हर जगह पे आप झूठ चिल्लाने से अपने आप को सच साबित नहीं होता है मैडम, सच साबित नहीं होता है चिल्लाने से, ये बात जान लीजिए। मतलब लाइव करके खूब हंगामा हुआ, फुल्ली पी के पति को बिठाया, जो पति इनको जिस पति को देखना तक नहीं चाहती हैं, जिस पति को पास में रखना तक नहीं चाहती हैं, इनका पति इनके पास आता ही नहीं है। वो पति तुरंत लाइव में आ गया, प्रकट हो गया, आप रूपी शरीर लेकर प्रकट हो गया। इनका कहना था कि मेरी लाइव देखकर आए हैं, मतलब जल्दी जल्दी अपना जल्दी से झूठ ऑडियंस के सामने बोल दे, कहीं इनका पति न बोल दे कि यहीं पर था। पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी, जिसको लोगों ने पकड़ लिया, और उसके वजह से अपने पति को इनको बिठाना पड़ा। इनका पति इनके पास ही था, और उन दिनों भी था जिन दिनों ये बेवकूफ बना रही थी ऑडियंस को, जब इनको चिकन पॉक्स निकला था। बुरे टाइम में कोई नहीं साथ दे रहा, तो मेरे अच्छे टाइम में भी कोई मत आना। इनके सभी लोग इनका खैर लिए थे, इनकी पूरी जो रिश्तेदारी थी सबने खैरियत लिया था। इनका पति रोज आता था इनके पास में, लेकिन ये कहती हैं कि हमारे बच्चे ही हमारा ख्याल रखे हैं इतने दिनों में। और इन्होंने खुद कहा कि माता जी को जो देखने आता है, पीठ दिखा के नहीं जाता है, तो वो इंसान कैसे आएगा? किसी के पास इतना थोड़ी टाइम है। तुम्हारा खैरियत ले लिया और तुमने उसको भी झुठला दिया कि मुझे कोई नहीं पूछा है। मतलब माता जी निकली हैं, उन दिनों में भी आपने झूठ बोला। धन्य हो माते, जो आपके शरीर में ही है, उनके रहते आपने ऑडियंस को झूठ बना दिया। तो कहीं ना आप अपने कर्मों की सजाई क्या कहते हैं, और फरार हो गई। मैडम ने कल वीडियो, कल या परसों डाला, कल ही डाला, ये कोर्ट पहुंची हैं,
फाइनली तलाक लेने, और तलाक लेके ही आइएगा, क्योंकि आज 6 महीने से आप तलाक 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 ले रही है ना। इनकी जिद है कि जब तक सोनू को तुम तलाक नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे। और वो पति, सोनू का भी स्टोरी आया, उस स्टोरी को देखकर यही लगता है कि उस पत्नी का कलेजा टूट गया है, जो अपने पति से एक तो मतलब उम्मीद लगाती है कि वो कभी ना कभी मेरा साथ देगा, और जब उसको साथ चाहिए वो पति उसको भरे लाइफ में अपमानित करता है, उसको झूठा बनाता है। जिसके दिमाग में भी ये हो, जिसको गलतफहमी हो कि हम प्यार करते हैं, हम किसी से भी प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी माँ से और एक बेटे से प्यार करते हैं, तो बाकी क्या, वो जो बच्चे हैं उनका क्या दोष है। फिर मत जाया करो उन बच्चों के पास, उस बीबी के पास क्यों जाते हो मुंह मरवाने अपना। बुरे टाइम में वही बीबी तुम्हारा साथ देती है। उस बीबी ने तुम्हारा हर जगह पे कदर किया है, जहां पे इस बीबी ने लतियाया है, ठुकराया है, लात से मारा है धक्के देकर, लेकिन तुमको तो उसकी इज्जत ही नहीं है। जो तुमको प्यार एक्चुअली करती है उसका प्यार नहीं चाहिए, और जिसको तुम करते हो वो तुम्हें करती ही नहीं है, क्योंकि उसको अकेले रहना है। आज मैडम तांडव कर रही हैं, जिसने उसको अपनी लाइफ में एंट्री दी, जिसने अपने ही सौतन को अपनी सर पे बिठा कर रखा, उस सौतन ने आते ही उसका ही गृहस्थी तोड़वाने पे तुली हुई है। खुद तो जा रही है, लेकिन उसको उसके पति के साथ भी सही से नहीं रहने देना है। न खेलेंगे न खेले, हम खेलम न खेले दे, हम खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ के जाएंगे, वही वाला हाल है। फरार हैं दोनों के दोनों, तमाशा करके भरी लाइफ में, क्योंकि झूठा साबित हुई है मैडम। और खबरदार, किसी को बोलने से पहले अपना तमाशा जो घर का आपने परोसा है ना सोशल मीडिया पर, उस तमाशे को पहले देखना कि हमने क्या, कौन सी गंदगी की है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर ये तमाशा करके आपको क्या मिल गया। ऑडियंस ने जाना भी तो आप झूठी करार हुई। लाख पोकिंग के बाद भी आप ही झूठ निकली। वो औरत तो सही है, क्योंकि ऑडियंस ही उसको सही कर रही है, और ऑडियंस को दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों पति पत्नी ने उसका जीना हराम कर दिया। पता नहीं 40-45 साल की उम्र में कौन सा प्यार तुम लोग खोज रहे हो भाई, लैला मजनू के तरह। कौन सा प्यार चाहिए तुमको? चले जाओ ना, प्यार करो ना, लेकिन उसको क्यों टारगेट कर रहे हो? वो तो शुरू से ही चिल्ला रही है कि तुम जानो तुम्हारा पति जाने, तुम जानो तुम्हारा पति जाने। उसको क्यों टारगेट कर रही हो तुम बार बार? क्यों? क्योंकि उसको तुम चाह नहीं रही हो कि वो तुम्हारे पति के लाइफ में रहे, क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ है, और सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारे चिल्लाने से भी नहीं होगा, उसी का है और उसके बच्चों का है। बस बात खत्म। शादी के पहले तुम प्रेग्नेंट थी, और ये बात तुम्हारे पति ने ही सही साबित कर दी है, क्योंकि उसने उस बात को झुटलाया भी नहीं। हाँ तो क्या हुआ, कुंवारे से अफेयर था, और दीदी की शादी में गोद में था। अरे प्रेग्नेंट थी तुम, शादी के पहले प्रेग्नेंट थी। शादी करके जब आई 9 महीने 10 महीने बाद ना बच्चा आता है, कि तुरंत पेट में पड़ा और तुरंत बाहर आ गया। तो किसको, ऑडियंस को बुद्धू बना रही हो? शादी के पहले प्रेग्नेंट थी, शादी करके आई तो तुमने बच्चे को जन्म दे दिया, बात खत्म है। और दीदी की शादी में वो गोद में था। सिंपल सी बात है यार, समझना चाहिए। और उसने जो बोला वो सही बोला। तो चलिए ऑडियंस, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग साथ भी दे रहे हो उसका, जिसको इस टाइम पे साथ चाहिए, जिसके अपनों ने उसका साथ छोड़ा है, जिसके ऊपर वो अपनी आवाज़ बोल सकती थी। एक पत्नी क्या हो समाज में तब बोलने लायक होती है जब उसका पति उसके साथ होता है। जब पति ही उसका साथ छोड़ दे तो वो औरत किससे लड़ेगी? उसने अपना पीछे कदम उठा लिया है। तो इस टाइम पर सोनू को हमारे और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। भर भर के सपोर्ट दीजिए कि वो स्ट्रांग रहे, हिम्मत बंधी रहे, उसकी हिम्मत ना टूटे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।